अब देख लेते हैं अपन टेंस के आधार पर, है ना। उन सब में जो अभी पिछले बार पढ़े हैं ना, उसमें भी था टेंस वगैरह, वैसे ही है ये भी। तो थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई बात है तो नरेशन उसका कैसे बनेगा, तो उसका नरेशन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पहला टेंस का पास्ट के पहले टेंस में चला जाएगा, है ना। इसमें घबराने का बात नहीं है, अभी तक जो पढ़े हो ना वैसा ही है ये भी, फिर भी थोड़ा अलग से देख लो। ही सेड से ही सेड आई वांट टू गो नाउ, सॉरी ही सेड आई वांट टू गो नाउ, ठीक है ये भी, आई वांट टू गो नाउ। जैसे ये वाला बात है ना, तो ये देखो आई वांट टू गो नाउ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसी को पहचानना है आपको, इसी टेंस को। तो ये पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे मैं अगर ऐसा नहीं भी बोलूँ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, ऐसा नहीं भी बोलूँ तो इसको बस देखो प्रश्न को, तो कैसे बनेगा ये, ही सेड दैट लगाते हैं, ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन, ही वांटेड टू गो देन। अब देखो इसमें क्या क्या बदला, ये कनेक्टर लगाते हैं, तो ये कनेक्टर लगा हुआ है, बाकी तो वही है, ही के जगह में ही, सेड के जगह में सेड। और उसके बाद देखो आई, ये देखो आई, तो आई जब दो लोग बात करेंगे तो होगा, अगर ये तीसरे आदमी से बोलेगा, तीसरे से, तो आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और वांट का क्या हो गया, वांटेड हो गया। टू गो नाव का क्या हो जाता है, देन। अभी हमने वो बताया था कि इसका क्या होता है, नाव का देन हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। तो वैसे ये नाव का क्या बन गया, देन। तो ये तो नरेशन में जो वर्ड्स जो है वो चेंज होते हैं, उसका है। गो के जगह में गो ही है, टू के जगह में टू है, वांटेड बन गया। तो अभी तक जो पढ़े थे ये ऐसा ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा टेंस है और उसके आगे वाले वो टेंस में चला जाएगा। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। जैसे मान लो एक और लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू का लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू का, वो हो जाएगा क्या, पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। वो प्रेजेंट कंटिन्यू का वाक्य जो है नरेशन बनेगा तो पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे, देखो सी सेड आई एम गोइंग टुडे, आई एम गोइंग टू डे, ए इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड आई एम गोइंग टुडे। तो देखो ये गोइंग लगा है, ING लगा है, वो कौन सा टेंस होता है, वो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको जब पढ़ोगे आई एम गोइंग टुडे, तो ये कैसा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। तो जब ये नरेशन बनाओगे ना तो ये पास्ट कंटिन्यू मतलब आगे चला जाएगा। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, टेंस वाला में समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी सिंपल ही समझ लो, सी तो रहेगा ही, सेड रहेगा, क्या लगाएंगे अपन, दैट लगाएंगे। ये देखो ये कनेक्टर जुड़ गया, सी सेड दैट। उसके बाद सी वाज गोइंग दैट डे। हम ये जानते हैं कि जहाँ पर नरेशन में टुडे लिखा होगा तो प्रश्न के आंसर अगर हम देंगे तो टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे बन जाता है। इसको याद करना पड़ेगा, मैं लिस्ट में लिखा हूँ, टुडे बन गया दैट डे। गोइंग के जगह में देखो गोइंग ही है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यू तो है ही है, तो ING रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके बाद देखो एम जो है वो क्या बन गया है, वाज बन गया है। एम क्या बन गया है, वाज। अगला टेंस में क्या बनेगा, ये वाज, है ना। और आई के जगह में क्या हो गया है, सी। तो ये सी क्यों हुआ है, तो ये दो तरीके से बनता है। एक तो ये कि आप ये समझ लो कि पहले ने दूसरे से कहा, फिर दूसरे ने तीसरे से क्या कहा। तो जब पहले ने दूसरे से कहा उस समय आई था, लेकिन जब तीसरे को बोलेगा तो क्या बन जाएगा, सी। एक ये तरीका है। अपने अनुभव से
अपने अनुभव से बनाना है कि 2 लोगों के बीच में बात हुआ वो ये था, तो 3 लोगों के बीच में वो आई जो है वो सी हो जाएगा अनुभव से। दूसरा, ये सेंटेंस की तुलना अपन इससे करते हैं, इससे। तो ये देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर सी है, तो जब तीसरे आदमी में बोलेगा तो ये सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से टेंस जो है वो क्या होते जाता है, बदलते जाता है। वाक्य वही है, अगर इस हिसाब से समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो जो पहले समझे थे वो ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो देखो कैसे कैसे बदल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे माई फादर सेज, माई फादर सेज या सेड, माई फादर सेड आई हैव कम, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ रहेगा, आई हैव कम। तो ये आई हैव कम ये कैसा वाक्य हो गया, आई हैव कम ये कैसा, ये परफेक्ट वाला है ना, प्रेजेंट परफेक्ट वाला है। तो अब देखो, अब ये जब बनेगा माई फादर सेड ही रहेगा, माई फादर सेड। अगर यहाँ सेड टू रहता तो ये टोल्ड हो जाता, सेड के साथ टू रहता तब होता टोल्ड। तो माई फादर सेड, अब क्या लगाएंगे, कनेक्टर, तो कनेक्टर मतलब दैट ही लगेगा। इस तरीके के वाक्यों में दैट ही लगता है। कहाँ पर दैट के अलावा कुछ और लगेगा ये आगे की वीडियो में बताऊंगा। माई फादर सेड दैट ही हैड कम, ही हैड कम। तो ये देखो, ये जो हैड लगा ये किस में लगता है, ये परफेक्ट में लगता है ना। यहाँ पर हैव लगा है, तो हैव किस में लगता है, टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगाते हैं। तो अपन पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, वहाँ पर हैड लग जाएगा, ठीक है। और आई के जगह में इस बार क्या आ गया, ही आ गया। ही क्यों आया, क्योंकि माई फादर सेज बोला है, तो माई फादर कौन होगा, ही होगा, मतलब ये नाउन है। अब ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। तो नाम के बदले में क्या आता है, प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में क्या आता है, सर्वनाम। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि पहले ने दूसरे से कहा होगा तो आई रहा होगा, लेकिन जब यही दूसरा तीसरे को बताएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आदमी ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से टेंसेस जो है वो, तो ये देखो ये पहला टेंस था प्रेजेंट का, ये देखो ये दूसरा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखो ये तीसरा है, और एक और चौथा रहता है। ये आपके 12वीं के लेवल तक में चौथा नहीं पूछेगा। तो ये आपका 1 2 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस से कंटिन्यू, परफेक्ट से परफेक्ट, ये आपका आ सकता है परीक्षा में इस तरीके से। और अगर इसको टेंस के हिसाब से नहीं समझोगे तो जनरल समझो। जैसे ही सेड है तो देखो ही सेड है, दैट लगा है कनेक्टर, उसके बाद ये आई जो है वो ही बन गया है, ये देखो इधर ही है। और तीसरे, अब ये तरीके से समझ सकते हो कि तीसरे को क्या कहा, तो ही बन गया। वांट का वांटेड बन गया। टू गो ये नाव था, तो नाव जो है वो नरेशन में क्या बन जाता है, देन। ये टुडे क्या बन जाता है, दैट डे। बाकी जो है एम का क्या बन गया, वाज बन गया, एम वाज बन गया, है ना। तो ऐसे आपको इसको क्या करते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको टेंस याद होना चाहिए, है ना। और क्या क्या बनता है वो देख लो। अब जैसे अपन का प्रेजेंट मान लो कोई प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में है कोई वाक्य, ये अंदर का चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसके लिए टेंस पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट है वो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। आप लोग अपने जो भी बुक्स है या अनसॉल्व्ड है उससे देख देख के भी कर सकते हो, और जो समझ नहीं है उसको तो पूछ ही सकते हो। जैसे कोई वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, सब जगह पास्ट परफेक्ट ही आएगा। जैसे कोई पास्ट कंटिन्यू में है, पास्ट कंटिन्यू में, तो सेम यही ऊपर वाला पास्ट कंटिन्यू में है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट क्या है, परफेक्ट में है, तो सेम ये, तो सब आगे चला जाता है। जैसे यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आगे प्रेजेंट वाला पास्ट में चला गया, तो अब पास्ट वाला कहाँ चला जाएगा, आगे। ये देखो यहाँ सब में आपका क्या आ रहा है, पास्ट पास्ट पास्ट,
आ रहा है, इंडेफिनेट, कंटिन्यू, ये परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ये। तो आगे चला जाता है, बनाते जाओगे तो ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। अब आपका एक ही और बचा है एक वीडियो इसमें कि नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वो 5 सेंटेंस जो होते हैं उसके हिसाब से नरेशन जो है वो कैसे बनता है। अगर इतना को कर लिए तो आपको नरेशन कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो अभी तो इतना ही करो, आगे मैं 5 प्रकार वाला बताऊंगा, ठीक है।